जब भी एशिया की दो महाशक्तियों की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान भारत और चीन की तरफ जाता है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग कभी थमती ही नहीं है, लेकिन जब जुबानी जंग काफी तेज हो जाती है तो इसका सीधा असर हमको सीमा पर देखने को मिल जाता है। हाल फिलहाल की घटना करीब एक महीने से दोनों देशों के बीच जुबानी जंग का रूप तेज हो गया है और उसका सीधा असर सीमा पर देखने को मिल रहा है लद्दाख क्षेत्र में। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। बात पिछले महीने भर से तनातनी कसाकसी दोनों देशों के सैनिकों के बीच जारी है। ऐसे में अब एक अहम मुद्दा सामने आया है कि क्या ये युद्ध की स्थिति फिर तैयार तो नहीं हो गई है, क्योंकि अब न तो वो पहले जैसी सरकार है न तो वो पहले जैसी सेना है। अब सेना को ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए पूरी तरीके से कमर सेना ने कस ली है। तो अभी एक अहम मुद्दा बनता है कि क्या इस कोरोना महामारी के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच कहीं न कहीं अमेरिका भी आड़े हाथ चीन को लेने के लिए तैयार था और डोनाल्ड ट्रंप का खुला बयान था कि मैं इन दोनों देशों के बीच में पड़ने के लिए तैयार हूं। बीच में पड़ने का तात्पर्य यह है कि वो साथ देता तो केवल देगा तो केवल भारत का। खैर, उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला कहा कि हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। द्विपक्षीय मामला है, किसी की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि चीन के साथ हमारा व्यापारिक संबंध भी है। पड़ोसी देश होने के नाते कहीं न कहीं जो व्यापारिक संबंध है एक मजबूती है। अगर चीन को भी ये पता है कि अगर भारत के साथ हम युद्ध से उलझते हैं तो हमारी व्यापारिक स्थिति काफी बेकार हो जाएगी। वैसे भी महामारी को लेकर कहीं न कहीं चीन को यह आशंका है कि हमको संपूर्ण विश्व को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आखिर कोरोना वायरस हमारे वहां से कैसे फैला। तो ऐसे में एक बड़ी घटना हमारे सामने आ रही है। घटना यह है कि भारत अब लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत ने बोफोर्स की तैनाती कर दी और हवाई पट्टी बना रहा है। और कल की घटना है कि अब चीन 2 किलोमीटर पीछे चला गया, गलवान रीजन से 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। अब भारत चीन के बीच जो स्थिति है अब उसको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज किया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। यह अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों व अन्य विमानों को उतारा जा सके। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि अगर चीन कोई भी गलती करता है तो भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। भारतीय सरकार उनको पूरी खुली छूट दे चुकी है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से आप देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अब कोई डरने की झिझकने की जरूरत नहीं है। अब वो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चले गए। अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, स्थिति बिल्कुल साफ है। ये कहीं ना कहीं अगर चीन अपने इरादे से पीछे नहीं हटता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था से भी। और कहीं ना कहीं युद्ध होता है तो काफी जन धन की हानि भी उसको उठानी पड़ेगी। गौरतलब है कि LAC के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है और कई तरह के हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि वह चीन के साथ ताजा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना के द्वारा दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा इलाके के पास N-44 पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। चीन के बीच जारी तनाव के कारण 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस निर्माण में से जुड़े सभी परमिशन को जिला प्रशासन ने तुरंत जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मई की शुरुआत से ही भारत और चीन की सेना लद्दाख इलाके में तैनात है।
लद्दाख के पास पहले दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़े। इसके बाद चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और निर्माण तेज कर दिया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई और हाल ही में पहले चरण की बातचीत संपन्न हुई। इसके बाद खबर यह है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर के पीछे हट चुकी है। ये 6 जून की होने वाली एक और बातचीत से पहले अच्छे संकेत है। बता दें कि सर्दी के बाद से कोरोना संकट शुरू और इस वजह से लद्दाख में सड़क निर्माण रुक गया था, लेकिन अब भारत इस निर्माण को फिर से शुरू किया और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल साफ है। आपने खबर भी सुनी, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है चीन के लिए कि आप अगर हमारे साथ उलझते हैं तो इसका खामियाजा कितना बुरा भुगतना पड़ेगा आप बिल्कुल जानते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं चीन को यह आशंका, मैं पहले भी एक खबर आप लोगों तक लेके आया था कि उसके ऊपर यूएन, जैसा कि एक खबर थी कि यूएन संलिप्त पाया गया है, उसके ऊपर अब जांच बैठेगी। सत्य क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अगर चीन इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूएन के ऊपर जांच होगी तो स्पष्ट सी बात है जो भी इसका दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने बार बार ये संदेश दे भी दिया है कि कोरोना जो फैला है वो चीन के कारण फैला है। तो ऐसे में स्थिति साफ है, उसको कहीं ना कहीं ये डर है। और यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है लद्दाख क्षेत्र में, गलवान रीजन में बहुत बड़ा यूरेनियम का भंडार है। और उसके सूत्र बताते हैं, उसके अखबार जो सरकारी अखबार है उसके मुताबिक ये भी है कि अभी चीन के पास 246 परमाणु हथियार हैं और उसको कहीं ना कहीं 1000 की जरूरत है। तो ऐसे में वो चाह रहा था कि भारत के ऊपर तनाकसी और उसके ऊपर दबाव बना के मैं उस क्षेत्र को अपने अंडर कर लूं और जो यूरेनियम का भंडार है उस पर मैं अपना कब्जा स्थापित कर लूं। इसी कारण आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये नेपाल राजनीतिक में, मतलब पाकिस्तान फिर इधर पाकिस्तान को फिर इधर चीन को उलझा के कि भारत को किसी तरीके से मानसिक दबाव भारत के ऊपर बनाया जाए और कहीं ना कहीं जिस मकसद से हम बढ़े हैं, हमारे सैनिक बढ़े हैं, उस मकसद में हम पूरी तरीके से कामयाब हो। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। न वो सेना, न अब वो सरकार है, न अब सेना को कह सकते हैं कि सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अब सेना बिल्कुल पूरी तरीके से, सेना को छूट है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम पूरी तरीके से, हमारी सेना तत्पर है। तो अभी के लिए एक बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है कि चीन 2 किलोमीटर पीछे जा चुका और भारत बोफोर्स की तैनाती कर दिया है। और स्थिति अगर देखिए कि भारतीय सेना, भारतीय सरकार की स्थिति बेकाबू हो रही, तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध का आशंका है वो वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध दोनों देश जो परमाणु संपन्न है और सबको पता है कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अगर युद्ध होती है तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी भयावह हो जाती है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की मार, आम जनजीवन, सब कुछ प्रभावित होता है। तो अगर चीन अच्छे से चला जाए तो अच्छी बात है। जैसा कि भारतीय सैनिक और भारतीय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भी तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि हम उलझेंगे नहीं, लेकिन अगर चीन उलझता है तो हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक, कमेंट, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।